ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 537 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय की जो कि है श्रद्धा के विभाग श्लोक क्रमांक 9 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। कटु अम्ल लवण अति उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना आहारा राजस्य श्रेष्ठा दुख शोकम आम्य प्रदाह। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण रजोगुणी भोजन का वर्णन कर रहे हैं। जिन गुणों का भोजन के भाव का वर्णन पिछले श्लोक में सत्व गुण में किया गया था, उसके आगे अति तीक्ष्ण, अति उष्ण, अति शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले ऐसे अति शब्द जोड़ देना, ये अत्यधिक मात्रा में रजोगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं। यह श्लोक रजोगुणी भोजन का वर्णन करता है। सभी 7 शब्दों में अति शब्द को जोड़ देना होगा। अति कटु अर्थात अत्यधिक कड़वे होते हैं। मात्र कटु नहीं भक्तों, अत्यधिक तिक्त कहा गया, अत्यधिक कटु। जैसे नीम का पेड़ कितना कड़वा होता है। हाँ, कुछ औषधि के मात्रा में आप उसको ले सकते हैं, नीम के पत्ते को, परंतु अत्यधिक मात्रा में अगर उसको खाया जाए तो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको नीम के पत्तों की सब्जी बना के खिलाई जाए, क्या आप खा पाएंगे? पहले तो खाने में ही इतनी कड़वी होगी और बाद में वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं होगी। बहुत अधिक खट्टे, अधिक नमकीन और अधिक गर्म भोजन रजोगुण में आते हैं। बहुत अधिक खट्टे वक्तों, जैसे इमली का सेवन आप कर सकते हैं, परंतु किसी चटनी में मिलाकर उसका चटनी बना के खा सकते हैं। डायरेक्ट इमली खाएंगे, वो आपके दांतों को भी खट्टा बना देगी और खाने में भी बहुत ही कष्टप्रद होता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक होता ही है। परंतु उसको जब किसी अन्य वस्तु के साथ मिलाकर खाया जाए तो उसका खट्टापन है वो कम हो जाता है। इसलिए कहा गया अति खटु, अत्यधिक खट्टा है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अधिक नमकीन और अधिक गर्म भोजन, अधिक गर्म भोजन भक्तों, कई लोगों को आपने देखा होगा कि जलता जलता भोजन खाने की आदत रहती है। जिह्वा जल जाती है। कभी कभी लोग ऐसा गर्म दूध पीते हैं कि जिह्वा के ऊपर छाले पड़ जाते हैं, फिर भी वो उनको पीते हैं। जो भोजन आपके जिह्वा को जला रहा है, अंदर जाकर कितने रोग उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भोजन को पर्याप्त मात्रा में ठंडा करके ही उसका सेवन करना चाहिए। हाँ, इतना गर्म भी न खाएं, परंतु हल्का गर्म भी होना चाहिए। इसलिए कहा गया अत्यधिक गर्म है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जो रजोगुणी व्यक्ति हैं उनको ऐसा भोजन अतिशय प्रिय होता है। बहुत तीक्ष्ण, बहुत सूखे और अत्यधिक गर्म भोजन जो एक दम जलाने वाले होते हैं वह सब रजोगुण में होते हैं। यह राजसिक लोगों को बहुत पसंद होते हैं, परंतु सात्विक लोग इसको पसंद नहीं करते हैं। ये राजसिक प्रवृत्ति के लोग, आज की तारीख में रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग अत्यधिक हैं। इसलिए जो रजोगुणी प्रवृत्ति के लोग हैं वो अत्यधिक तीखा, अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक गर्म, अत्यधिक शुष्क ऐसा भोजन खाना पसंद करते हैं। इसलिए तो आज सात्विक होटलों में भोजन करने के बजाय रोड पर खाने वाले जो ठेले वाले हैं, जो फास्ट फूड हैं, उनकी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वहाँ पर भोजन करने वालों की भी संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बड़े धनवान परिवार से आने वाले लोग भी वहाँ पर चटपटा खाने के लिए पिज्ज़ा है, बर्गर है, भेल है, अनेक प्रकार के उपमा है, उत्तप्पा है, ऐसे भोजन मसाला खिसिया, मसालेदार वस्तुओं को खाने के लिए, जो खाने में बहुत ही कष्ट प्रदान करने वाली वस्तुओं, ऐसा भोजन खाने के लिए दिन प्रतिदिन लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। प्राचीन समय में, वैदिक सभ्यता में लोग अपने घर का बना हुआ सात्विक भोजन ही करते थे। जैसे दूध से बनाए हुए व्यंजन हैं, धान से बनाए हुए व्यंजन हैं, जिसमें सामान्य मात्रा में मसाले डाले जाते थे, परंतु जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न न करें, सामान्य मात्रा में ऐसे मसाले डाले जाते जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो।
परंतु आज मसालों का प्रयोग भक्तों मात्र और मात्र स्वाद प्रदान करने के लिए किया जाता है। और ऐसा भोजन करके निश्चित रूप से लोगों को जीवन में कष्ट आते हैं और बीमारियों उत्पन्न होती है। और वो बीमारियों को ठीक करने के लिए जो लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं और उन दवाइयों का सेवन करते हैं, उनमें भी जल्दी ठीक करने के लिए अत्यधिक मात्रा में अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, जो एक बीमारी को ठीक तो करते हैं परंतु साथ ही साथ 4 और बीमारियों का निर्माण करते हैं। वैदिक सभ्यता में आयुर्वेद के आधार पर लोग स्वास्थ्य का उपचार कराते थे, अनेक जड़ी बूटियों के द्वारा उपचार कराते थे, और वो उपचार आज की पद्धति से अत्यधिक कारगर सिद्ध होता था। अरे लक्ष्मण जी को संजीवनी बूटी के द्वारा उनका मृत शरीर को पुनः चेतना प्रदान कर दी गई। अनेक ऐसे लोग हैं जिनको जड़ी बूटियों के माध्यम से उनके स्वास्थ्य को लाभ हुआ है, और शरीर पर कोई घाव लग जाता था, बड़े बड़े तीरों के घाव योद्धाओं के शरीर पर लग जाते थे, बड़े बड़े तलवारों के घाव लग जाते थे, उन घावों को भी औषधि के माध्यम से भर दिया जाता था, और वो योद्धा पुनः युद्ध भूमि में उतरकर पुनः युद्ध करने के लिए सक्षम होता था। आज की तारीख में किसी हड्डी टूट जाती है, महीनों महीनों पहले तो घर पे बैठना पड़ता है, और अगर उस डॉक्टर ने ठीक से नहीं जोड़ा है तो पुनः उसको ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करने के उपरांत 7-8 वर्ष के ऊपर अंदर से पुनः उसको रोड को बाहर निकालना होता है, जो लकड़ी का सरिया डाला था अंदर। फिर भी व्यक्ति उस अवस्था में काम नहीं कर पाता है जैसे पहले किया गया था। कई व्यक्तियों को अंदर रस्सी हो जाती है, और ऐसे अनेक दृष्टांत है भक्तों, जो व्यक्ति को आज की जो पद्धति है अनेक प्रकार के उपचार करने की, वो व्यक्ति को ठीक करने की बजाय कष्ट में डालती हुई प्रतीत हो रही। इसलिए तो कहते हैं कि दवाई ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वो ठीक एक बीमारी करेगी और 4 बीमारियां और पैदा करेगी। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, लोग उस पद्धति को ही पालन करने के रजोगुण के कारण तुरंत प्रभाव डालने के उद्देश्य से उस दवाई का सेवन करते हैं, और वो दवाई उसको अनेक बीमारियां प्रदान करती है। शोक अर्थात मन में दुख देना और बाद में रोग देना, जैसे रक्त के दोष आदि शोक प्रदान करने वाले होते हैं। रजोगुणी भोजन है वो। प्रारंभ में खाते समय तो कष्ट होता ही है, साथ ही साथ अत्यधिक तीखा वगैरह खाने से हृदय का रोग है, रक्तस्राव है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, मधुमेह का रोग है, अनेक प्रकार की बीमारियां जो व्यक्ति को मात्र दुख की ओर अग्रसर करते हैं, दुख की ओर धकेलते हैं, ऐसे बीमारियों का भयंकर निर्माण होता है। ये रजोगुणी भोजन से ही होता है भक्तों। जिसका आहार शुद्ध है, जिसका आहार है वो सात्विक है, उसके जीवन में आप देखेंगे कि अनेक प्रकार की बीमारियां आने से वो वंचित हो जाता है। हाँ, अगर उसके पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण है, या फिर जो सात्विक भोजन ले रहा है उसमें भी कुछ रासायनिक पदार्थ मिले हुए हैं, तब उससे हम कुछ कह नहीं सकते। अन्यथा खाने में सीधा सीधा दिख रहा है कि जो तीखा है, कष्ट प्रदान करने वाला है, वह भोजन तो निश्चित रूप से जीव को अनेक प्रकार के दुख प्रदान करने वाले होते हैं। और ऐसे लोग इतने रजोगुणी होते हैं, इतने तामसिक वृत्ति के होते हैं भक्तों, उनको पता है कि उनकी बीमारी का जड़ वही है। डॉक्टर अनेक बार ना भी बोलता है ये नहीं खाना है, परंतु ऐसे लोग उसी भोजन को खाते हैं। मेरा एक जानने वाला है, वो दिन में सवेरे 10-15 गोली, दिन में 10-15 गोली और शाम को 10-15 गोली इसीलिए लेता है कि शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, और डॉक्टर ने बोला है कि तू बाहर का कचरा मत खाओ। फिर भी वो जब आता है तो बाहर का ही कचरा, वड़ा पाव से प्रारंभ करके डोसा, उपमा, अनेक प्रकार के सैंडविच वगैरह थोड़ा थोड़ा कचरा खाकर ही पेट को भरता है। घर का भोजन कभी नहीं खाता है भक्तों। ये रजोगुण का प्रभाव है। जो अपने जीवन का अहित देख रहे हैं फिर भी उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं, जो अपनी बीमारियों से दुखी हैं, पीड़ित हैं, कष्ट हैं, फिर भी जीवन में कुछ नियमों का पालन नहीं करना चाहते, ऐसे लोगों को रजोगुणी कहा गया है। आहार का प्रभाव है भक्तों, सीधा सीधा हमारे जीवन पर पड़ता है। यमुनाचार्य का दृष्टांत आता है, जिसमें बचपन से वो बहुत ही धार्मिक थे, बहुत ही वैदिक अनुष्ठानों का पालन करने वाले थे, उन्हें अनेक शास्त्रों का ज्ञान था। एक बार राजा के दरबार में उन्होंने किसी प्रतियोगिता में विजय प्राप्त कर ली,
राजा ने वचन दिया था कि अगर तुम इन बड़े बड़े आचार्यों को पराजित कर दोगे तो मैं अपना आधा राज्य तुमको प्रदान कर दूंगा। और शरत के अनुरूप यमनाचार्य ने उनको पराजित कर दिया। तब राजा ने अपने वचन के अनुरूप उसको आधा राज्य प्रदान कर लिया। भक्तों, शास्त्र स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं, जब व्यक्ति के जीवन में धन धान्यता आती है, अनेक प्रकार की भोग की वस्तुएं आती हैं, तो स्वाभाविक ही वो भक्ति से दूर चला जाता है, अगर उसको शास्त्रों के अनुरूप प्रयोग न करे तो। इसलिए तो कुंती महारानी भागवतम में भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है कि मुझे आप दुख दीजिए। क्या कहती है? मुझे कष्ट दीजिए। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध संपन्न करने के उपरांत, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के उपरांत हस्तिनापुर से द्वारका की तरफ जा रहे थे, तब कुंती महारानी से कहा कि मांगो बुआ, क्या वरदान मांगना चाहती हो। धन्य है कुंती महारानी भक्तों, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे भगवान, अगर मुझे आप कुछ देना है तो विपत्तियां दीजिए मुझे, क्योंकि जब सुख का अनुभव हुआ है, जब हमारे जीवन में सुख आए हैं, तब तुम हमें छोड़कर जा रहे हो। जब जब हमारे जीवन में विपत्तियां आई हैं, जब जब हमारे जीवन में संकट आए हैं, प्रति क्षण तुम हमारे साथ खड़े हुए हैं। भले वो लाक्षागृह का षड्यंत्र हो, भले वो द्रौपदी के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार हो, भले वो द्रौपदी के सामने दुर्वासा मुनि भोजन के प्राप्त करने के उद्देश्य से आए हो, भले वो कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल ही क्यों न हो, जब जब पांडवों के जीवन में संकट आए हैं, भगवान श्री कृष्ण हमेशा उनके साथ उपस्थित रहे हैं। और आज कुंती महारानी कह रही है कि जब हमारे जीवन में सुख का प्रारंभ हुआ है, आनंद की अनुभूति हो रही है, तब तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। इसलिए मेरी तो एक ही प्रार्थना है, हे भजेंद्र नंदन गोविंद, हम मुझे विपत्तियां दीजिए ताकि मैं आपका स्मरण कर सकूं और आप हमारे साथ रह सकें। और प्राय आज के जीवन में भी देखा जाता है, जब व्यक्ति के जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तब भगवान की स्मरण होती है, तब मंदिरों में जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के नाम का जप तीव्र भाव में कर पाते हैं। और जब सुख की अनुभूति होती है, तब भगवान को प्राय भुला दिया जाता है। वृंदावन का दृष्टांत भक्तों, जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर जा रहे थे भक्तों, गोपियों को छोड़कर मथुरा के लिए निकले, तब गोपियां प्रति क्षण भगवान श्री कृष्ण के विरह में रो रही थी, बिलख रही थी। जब भगवान श्री कृष्ण वहां पर थे, तब पूरा दिन वहां पर घूम के आते थे, तब आस लगा के बैठती थी श्री कृष्ण आएंगे तब उनके साथ लीलाएं करेंगे। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नहीं है, तब पूरा दिन प्रति क्षण, एक एक क्षण कई वर्षों के समान उनको प्रतीत हो रहा है, और प्रति क्षण भगवान श्री कृष्ण के विरह में रो रही है, भगवान को पुकार रही है। तो जो हमारा हितैषी, जो हमारा संबंधी हमसे कभी दूर जाता है ना, उस कष्ट में स्थिति में उसकी स्मरण है, उसकी याद है, वो अत्यधिक मात्रा में आती है भक्तों। इसलिए कुंती महारानी कहती है कि तुम मुझे दुख दीजिए, दुख की अवस्था में आप हमें स्मरण कर पाएंगे और प्रति क्षण हम आपको अपने साथ पाएंगे। यमुनाचार्य का ऐसा ही हुआ, सुख की अवस्था में भगवान को और अपने सिद्धांतों को भूल गए, राज्य का भोग करने में लगे थे। उनके नाना जी थे, वो बड़े धार्मिक थे, उनको लगा कि मेरे पोते के मेरे जो भांजा है, मेरा पोतरा है, उसके ऊपर कृपा करनी चाहिए मुझे। तो उन्होंने अपने शिष्य राम मिश्रा को भेजा कि आप जाइए और यमुनाचार्य को ज्ञान दे के आइए कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, वो किस मार्ग पर है और किस मार्ग पर होना चाहिए। उनके शिष्य ने सोचा, वो इतने बड़े राजा हैं, मैं एक साधारण सा ब्राह्मण उनको पास कैसे पहुंच पाऊंगा और कैसे उनको शिक्षित कर पाऊंगा, क्या वो मेरा उपदेश सुनेंगे? वो तो अनेक मंत्रियों तंत्रियों से घिरे हुए रहते होंगे। परंतु अपने गुरु का आदेश पाकर वो निकल पड़े। वहाँ पर जाकर जो यमुनाचार्य का जो रसोईया था उससे मिले। प्रतिदिन एक तिरुमलाई नामक साग था, सब्जी था, उसको बना कर देते थे और बोले कि ये राजा को परोसना। वो भगवान को भोग लगाकर अर्पण करके उस प्रसाद रूप में उसको देते थे, वो राजा को परोसता था। राजा को खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता था, लगेगा भी क्यों नहीं भक्तों, वो भगवान का महाप्रसाद जो होता था। प्रतिदिन ऐसा रूटीन चलता रहा। कुछ दिनों के उपरांत एक दिन वो साग उन्होंने नहीं दिया। राजा ने भोजन में उस साग को न पाकर उसके सामने
जिज्ञासा करी कि वो साग आज क्यों नहीं बना। तब उसने कहा कि वो साग जो बना के लाता था वो तो आज आए नहीं। बोले कौन लेके आता था? जब राजा ने छानबीन करी तब पता चला कि वो राम मिश्रा लेके आते थे। तब राम मिश्रा को बुलाया गया राजा के समक्ष। यमुनाचार्य ने पूछा कि आप आज क्यों नहीं लेके आए और आप कौन हैं? तब राम मिश्रा ने कहा कि आपके नाना जी आपके लिए बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ के गए हैं, उस संपत्ति को मुझे आपको प्रदान करने के लिए कहा है। बोले वो संपत्ति कहाँ है? तो आपको बोले मेरे साथ आना होगा। यमुनाचार्य उनके साथ जाते हैं रथ में बैठकर। रास्ते में श्रीमद् भगवद गीता का उच्चारण करते हुए राम मिश्रा है वो भगवद गीता के एक एक श्लोक को उच्चारण कर रहे हैं और हम यमुनाचार्य को सुना रहे हैं। जब श्रीमद् भगवद गीता के दिव्य ग्रंथों को सुना, उसके शब्दों को सुना, तब यमुनाचार्य को अपनी पुरानी स्मृति स्मरण हो आई और उनको पता चला कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। मैं भोगों में लग गया हूँ, मेरा जीवन तो भक्ति में होना चाहिए था। ये परिवर्तन कहाँ से आया भक्तों? जब उन्होंने प्रसाद रूपी उस सब्जी को ग्रहण किया, तब उनकी चेतना है वो शुद्ध हुई। तो हमारे जीवन में भोजन का, आहार का कितना महत्व है भक्तों, हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं जब हम शास्त्रों की दृष्टि से उसको देखते हैं। जो खाने में मसालों का प्रयोग है ना, मसालों का प्रभाव है, वो अच्छे एक खानदानी व्यक्ति को भी कामी पुरुष बना सकता है। ऐसा जीवन में अनेक बार देखा गया है कि जो सुसंस्कृत परिवार से आते थे वो भी भोजन ऐसा लेते हैं, आहार ऐसा लेते हैं जो उसको कामी पुरुष और गलत कार्यों की तरफ प्रवृत्त करने के लिए उसको विवश कर देते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भोजन का अपने जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए तो उन्होंने मंदिरों में प्रसाद का प्रथा प्रारंभ करी कि लोगों को प्रसाद खिलाना बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि आप मन और बुद्धि से भगवान को नहीं समझ पाओगे, मात्र जीवा से समझ पाओगे, जैसे महामंत्र का जप और प्रसाद का सेवन। श्रील प्रभुपाद ने इतनी बड़ी संस्था खड़ी करी है, इतनी बड़ी संस्था में इतने बड़े लोगों को जोड़ा है, और वो भी कोई धन देकर उनका धर्म परिवर्तन नहीं किया है। उनको हरि नाम जो आध्यात्मिक धन है, अनमोल धन है, वो प्रदान किया और प्रसाद खिलाया उनको। आज अनेक ईसाई और अनेक मिशनरियां हैं जो गरीबों को भोजन बांटकर, धन देकर, कुछ गेहूं चावल प्रदान करके उनको धर्म परिवर्तित करने के लिए विवश कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद जब पाश्चात्य जगत में गए, उन्होंने किसी प्रकार का धन देंगे कहाँ से, उनके पास था ही नहीं, परंतु उनके पास अमूल्य धन था। और वो अमूल्य धन क्या था? हरि नाम, हरि प्रसाद, हरि कथा, दिव्य ग्रंथों का वितरण। प्रारंभ में लोगों को कथा कहाँ से समझ में आएगी? उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन बनाना प्रारंभ किया और उस व्यंजन को भगवान श्री गोविंद के श्री चरणों में अर्पण करके उसको प्रसाद के रूप में लोगों में वितरण करना प्रारंभ किया। लोग जीवा के स्वाद के लिए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया गया इतना प्रेममयी भोजन स्वीकार करके दौड़े चले आने लगे। प्रतिदिन आते थे, फिर धीरे धीरे सेवा में हाथ बढ़ाने लगे, धीरे धीरे श्रील प्रभुपाद जी से श्रवण करने लगे और ऐसा परिवर्तन आया, प्रसाद ने ऐसा परिवर्तन किया भक्तों। आज हमारे सामने इतिहास गवाह है कि एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे संपूर्ण विश्व में 800 से अधिक हरे कृष्ण मंदिरों की स्थापना हो गई। और वहाँ पर न मात्र मंदिर बनाए गए हैं, प्रत्येक मंदिर में श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम के सिद्धांतों के अनुरूप लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वैदिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, गो सेवा का संस्कार दिया जाता है, शास्त्रों के जीवन को पालन करने का अभ्यास कराया जाता है, वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों को कराने का ज्ञान दिया जाता है। और आज संपूर्ण विश्व में हम देख सकते हैं कि एक ऐसी क्रांति आई हुई है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति अन्यों के प्रेरणा से हरे कृष्ण जो समूह है उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। इसलिए तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस्कॉन की सराहना करी और श्रील प्रभुपाद जी के महिमागान में अनेक शब्दों का वर्णन किया है भक्तों। आज से मात्र और मात्र भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में
श्रील प्रभुपाद जी का महिमा गान हो रहा है, क्यों उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सिद्धांतों को अन्यों को प्रदान करने के उद्देश्य से प्रसाद से प्रारंभ करके शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया और उससे ही समाज में परिवर्तन आया है। कई ऐसे लोग हैं जो प्रसाद का सेवन करके उनका चित्त शुद्ध हो जाता है और वो फिर भक्ति में आ जाते हैं। एक बार भी अगर कोई भगवान श्री कृष्ण की प्रसाद स्वीकार कर ले, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। मात्र इतना अनुमोदन कर ले कि ये कथा अच्छी थी, ये प्रसाद अच्छा था, भगवान श्री कृष्ण उसको भक्ति प्रदान कर लेते हैं। इसलिए भक्तों, प्रसाद का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। श्रील प्रभुपाद जी के आदर्शों को धारण करके अन्य जीवों पर दया करके कृष्ण भक्ति प्रदान करनी चाहिए। हमें श्रील प्रभुपाद जी का जो भाव है, जो आदर्श है, उनको अपने जीवन में धारण करके श्रील प्रभुपाद जी का एक एक सैनिक बन के, जो उनके द्वारा प्रदत्त श्रीमद् भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, अनेक वैदिक ग्रंथों का ज्ञान है, वो ग्रहण करके लोगों को उस ज्ञान से आप्लावित करना चाहिए, उन ज्ञान से लोगों के ऊपर कृपा करनी चाहिए। तब निश्चित रूप से श्रील प्रभुपाद प्रसन्न होंगे भक्तों। श्रीमद् भागवतम 11.3.29 में वर्णन आता है, एवं कृष्ण आत्मनाथेषु मनुष्येषु ससो हृदम परिचर्यां शोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु। जो अपने परम स्वार्थ का इच्छुक है, उसे उन व्यक्तियों से मैत्री करनी चाहिए जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवन नाथ मान लिया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सर्व स्वार्थ अर्थात परम स्वार्थ का इच्छुक है, उसे उन भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग करना चाहिए जिन्होंने श्री कृष्ण को ही अपने जीवन का एकमात्र स्वामी मान लिया है, और उनका संग करें, उनके सानिध्य में रहकर भगवद गीता, भागवतम के ज्ञान का अध्ययन करें और उसके अनुसार अपने जीवन को यापन करते करते जीवन को परम सिद्ध अवस्था तक पहुँचाएं। उसे समस्त जीवों के प्रति सेवा भाव भी उत्पन्न करना चाहिए। उसे मनुष्य रूप में पैदा हुए लोगों की और इनमें से विशेष रूप से उनकी सहायता करनी चाहिए जो धार्मिक आचरण के सिद्धांत को अपनाते हैं, और उसे मनुष्यों के ऊपर करुणा करते हुए, दया करते हुए, विशेष रूप से जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार में लगे हुए हैं, उनके ऊपर करुणा करते हुए, दया करते हुए उनकी सहायता करनी चाहिए, भले वो तन, मन और धन से किसी प्रकार से भी क्यों न की जाए। और ऐसी सेवा से मानव समाज का वास्तविक कल्याण हो सकता है। धार्मिक व्यक्तियों में से भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा की जानी चाहिए, और धार्मिक व्यक्तियों में से भी जो भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं, जो संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति की अलख जगाने के लिए निकल पड़े हैं, जिसके माध्यम से अनगिनत लोगों का कल्याण होने वाला है, अनगिनत लोगों के जीवन में आनंद आने वाला है, जो अनेक प्रकार के पीड़ाओं से ग्रसित थे, अनेक प्रकार की नशे की वस्तुओं की तरफ लालायित थे और उस नशे का सेवन करके जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद करके रखा था। उन लोगों के जीवन में जब परिवर्तन आता है, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम जैसे दिव्य ग्रंथों का पढ़ने के द्वारा, तब उनके लिए विशेष कृपा का भाजन बने भक्तों। ऐसे भक्तों की सेवा करने से हमारे हृदय में भी भक्ति का बीज बनेगा। जब कोई व्यक्ति एक भक्त की सेवा भी करता है ना, भगवान श्री कृष्ण उसको कभी नहीं भूलते हैं, हम पर कृपा करेंगे। जब व्यक्ति भगवान की बजाय एक भक्त की सेवा करता है, उस सेवा को भगवान सर्वमान्य समझते हैं और उसके ऊपर विशेष रूप से भगवान की अहेतु की कृपा होती है। ऐसा आचार्यों का मत है, ऐसा शास्त्रों का मत है। ये हम नहीं कह रहे, हमारे आचार्यों के द्वारा जो बताया गया है उसको मात्र हम एक डाकिये की भूमिका के द्वारा आप तक पहुंचा रहे हैं भक्तों। इसलिए जीवन में अगर कुछ कर पाए न कर पाए, परंतु एक भक्त को देखकर उनका अनुमोदन तो कम से कम कर लें कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप अच्छी सेवा कर रहे हैं, और अगर संभव हो तो उनके सेवा में कुछ हाथ भी आगे बढ़ा दीजिएगा। उस धन का प्रयोग अपने निजी लाभ के लिए नहीं करेंगे, आपके धन का प्रयोग सदुपयोग करते हुए अन्य जीवों के कल्याण कार्य में करेंगे, या तो श्रीमद् भगवद गीता का वितरण करने में करेंगे या अन्यों को प्रसाद वितरण करने में करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में जो कृष्ण भावनामृत संघ है, उसके माध्यम से फूड फॉर लाइफ प्रोजेक्ट के द्वारा प्रतिदिन 15 लाख बच्चों को, 15 लाख व्यक्तियों को मुफ्त में भोजन खिलाया जा रहा है, ये, और वो भी भगवान का प्रसाद खिलाया जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा सेवा कार्य, कितना बड़ा कृपा का कार्य किया जा रहा है।
अगर उसमें हम अपनी शक्ति के अनुरूप यथाशक्ति यथासंभव कुछ 5 रुपया, 10 रुपया, 100, 200, 500, 1000, 10,000 आपकी योग्यता के अनुसार कुछ धन दे देंगे तो आपके धन का दुरुपयोग नहीं होगा। जहां एक और अनेक प्रकार के ढोंगी लोग हैं जो आपसे धन हड़प कर, अनेक प्रकार का जादू टोना बताकर आपके धन का दुरुपयोग करते हैं, उस धन को गलत कार्य में प्रवृत्त करने के कारण उसका फल है वो आपको भी कर्मा भुगतना पड़ता है। इसके विपरीत अगर हमारे धन का प्रयोग धार्मिक कार्यों में होगा, कृष्ण भावनामृत में होगा, उस धन का निश्चित रूप से हमें लाभ होगा और हमारे धन का शुद्धिकरण होगा और हमें कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 9 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम